देखिए ये मूल रूप से जो अगर एनालिसिस कीजिए पूरे सिचुएशंस का, तो इट्स अ ब्रूटल मर्डर, बट पुलिस हैज़ गिवन अ ट्राइस थ्राइस काइंड ऑफ रूप, कि किसी तरह चाहती है पुलिस कि इसको जो है सुसाइडल केस रूप देकर जो है उसको पूरे बात को ढक दिया जाए, क्राइम को ढक दिया जाए। तो जितनी मतलब दिल्ली और हरियाणा पुलिस को लोग स्मार्ट समझते थे, लंदन इंटरनेशनल पुलिस की तरह समझते थे कि ये भी बहुत वाइज पुलिस है, सिस्टमेटिक पुलिस है, उतना ही ज़्यादा इसका डाउन हो रहा है सिस्टम में और पूरी जो प्रक्रिया में, समझे ना। दिल्ली पुलिस अब भी पहले से ठीक है, लेकिन हरियाणा पुलिस का जो मैं देख रहा हूँ रवैया, पहले से लोग बहुत ज़्यादा जो है पतन हो चुका है। और जो मनीषा का जो सवाल है, उसको ज़बरदस्ती जो है कहा जा रहा है कि इसने पॉइजन कंज्यूम किया और उसने अपना गले पर रेती मार लिया या व्हाट्सोएवर, बहुत तरह की। उसके फिर बाद में ये भी पोस्टमार्टम में आया कि उसके सारे शरीर के जो है ऑर्गन्स गायब थे, मतलब किडनी गायब था, लीवर गायब था, आंत के कई अंग गायब थे। इसके अलावा जो सिचुएशन में जो मनीषा पाई गई, कि नाड़ा खुला हुआ था, पैंट फटा हुआ था, और कई मैंने सिचुएशन ये था कि उनके साथ सेक्सुअल इनकाउंटर हुआ होगा। पोस्टमार्टम कौन करता है? डॉक्टर करते हैं, सरकारी डॉक्टर। तो सरकारी डॉक्टर पर भी सवाल है ना। कोई ये कहते हैं कि जानवर खा गया भाई, तो जानवर खाएगा तो नाड़ा कैसे खोल देगा जानवर? बिकॉज कोई भी महिला अगर अपना नाड़ा बांधती है तो उसका टेक्निक होता है, 4-5 नॉट बांधती है ताकि पैजामा नहीं खुल पाए। और वो पैजामा कैसे खुल गया भाई? हाँ, यानी somebody has mishandled the body of the मनीषा, और उसको उस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। दूसरी जो मुख्य बात है, जो घटना होने के बाद जब मिसिंग थी मनीषा, तो उसके पेरेंट्स जब हरियाणा पुलिस को कांटेक्ट किया तो वो बोले कि कोई लड़के के साथ भाग गई है और आप 2-4 दिन में आ जाएगी। व्हाट इज दिस रॉन्ग एटीट्यूड द पुलिस इज शोइंग टू द सिटीजन? यही कोई तरीका है कि कोई आदमी अपना दुखड़ा लेकर गया आपके पास और आप उनके मतलब घावों पर मलहम लगाने के नहीं लगाकर आप उसको कर रहे हैं, उसके सेंटीमेंट को और कुरेद रहे हैं कि भाग गई होगी 2-4 दिन में, किसी लड़के किसी के साथ भागी होगी, आएगी। तो इसका मतलब है आप जो है वो क्या कहते हैं, किसी शत्रु से ज़्यादा जो है आक्रामक रोल प्ले कर रहे हैं। कोई शत्रु भी ऐसा नहीं कहेगा कि उसकी बेटी इस तरह से भाग गई। ह्यूमन राइट्स कमीशन को इसमें आगे आना चाहिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को फेयर ट्रायल के लिए और फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जितने भी पुलिस इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने गलत रिपोर्ट दिया है, उस पर क्विक एक्शन होना चाहिए। मुझे लगता है कि हरियाणा पुलिस जो है बहुत ज़्यादा इसमें जो है गलत काम की है, और इसीलिए CBI को तो सौंपा गया है केस। लेकिन CBI भी क्या करेगी जब तक उसको सही मतलब मटेरियल नहीं मिलेगा? तो वो जब सुसाइडल नोट उनके पास था, तो कोई भी लाश जब बरामद होती है तो कोई भी सामान भी उनके साथ, मान लीजिए हैंडबैग होगा, जो भी होगा, तो पुलिस का काम है सारी चीज़ को, एक एक चीज़ को खोजना, समझना, पढ़ना और उसके अनुसार डायरी बनाना, और जो जो चीज़ आए उसके लिस्ट ऑफ द सीजर लिस्ट बनता है उसका। तो वो सीजर लिस्ट में उस समय वो सुसाइडल नोट क्यों नहीं आया? सीजर ना। और दूसरी बात है कि अगर आया तो आप छुपा कर क्यों रखे? आपने क्यों नहीं बताया? और आज कह रहे हैं कि सुसाइडल नोट है, उसके पेट में कंजम्पशन वो क्या फर्टिलाइजर पाया गया।